आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं या रुना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा ईश्वर है और अहिंसा उसे पाने का साधन। आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। हर साल हम गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर गांधी जयंती मनाते हैं। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता। इस महान व्यक्ति के कई विचारों ने हमारे देश को मार्गदर्शन दिया है। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इतने बड़े व्यक्तिमत्व होने के बावजूद साधारण रहन सहन रखने वाले गांधी जी ने कई असाधारण कर्म किए हैं, जिसके कारण आज भी हमारा देश उन्हें याद करता है। आज हम उनके ऐसे ही अनेक विचारों में से एक विचार को एक नाट्य रूपांतर द्वारा आपके सामने पेश करने वाले हैं। अरे आप सामान लेकर आ गए? हाँ, आ गया मैं। पापा, आप इतने अस्वस्थ क्यों लग रहे हो आज? अरे बेटा, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी भाग दौड़ थी इसलिए थका हुआ हूँ। पापा, आप किचन में क्यों जा रहे हो? पहले अपने हाथ पांव धो लो। माफ करना बेटा, बहुत प्यास लगी थी इसलिए भूल गया मैं। हम अब इस अत्यावश्यक आदतों को भूलकर कैसा चलेगा? व्यक्तिगत स्वच्छता ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। तभी तो हम इस विशाल महामारी से बच सकते हैं। सही है बेटा तुम्हारा। मम्मी, ये क्या कर रही हो? अभी जैसे भैया ने बताया हमें कोरोना से बचना है, तो फिर पापा ने बाहर से लाया हुआ सामान बिना सैनिटाइज करके क्यों हाथ लगा रही हो मम्मी? हाँ माँ, आप उसे पहले सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद सामान को हाथ लगाइए। ठीक है बच्चों, अभी सैनिटाइजिंग करती हूँ। अरे रे साहब, अभी अभी तो साफ किया था। उस कचरे को कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। तो क्या हुआ, वापस साफ करो, उसमें क्या। ये क्या बर्ताव है, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? हमारे लिए कचरा करने वाला और कचरे में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैं दोनों को एक समान रख रहा हूँ। भाई क्या हुआ, किस सोच में हो? कुछ नहीं, आज हमारे इमारत के सफाई कामगार ने मुझे एक सीख दी। क्या सफाई कामगार ने ऐसी क्या सीख दी तुम्हें कि तुम इतने सोच में पड़ गए? क्या दोस्तों, कैसे हो? क्या हालचाल? कुछ नहीं, सब ठीक ठाक। ये क्या हरकत हुई, कचरा यहाँ क्यों फेंका? ठीक है ना, ये कौन सी बड़ी बात है, कचरे वाला उठा लेगा। हाँ ना, और वैसे भी तू कब से इतना अच्छा नागरिक बन गया? समझ लो आज से ही बन गया, और हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक बनना ही होगा। तुम ठीक तो हो ना? ये आज कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो ठीक हूँ। देख, पहले वो कचरा उठाओ, वो जाके डस्टबिन में फेंक के आओ। माँ, कचरा हमारे देश की एक बड़ी समस्याओं में से एक है ना? देखो बेटा, कचरा ये तो एक समस्या है, लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? मेरे दिमाग में एक तरकीब है, हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कर सकते हैं। पर घर का सामान लाने के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ लगेगी ना? हाँ, हम कपड़े की थैली यूज कर सकते हैं और रोज जो दूध की थैली आती है उसे बंद करके
रोज डेयरी जाकर घर के बर्तन में दूध ला सकते हैं। किस बात पे चर्चा चल रही है माँ बेटी के बीच? कुछ नहीं, कचरा कैसे कम करें इस बात पर चर्चा चल रही है। अच्छा, तो ये बात है। हमारे दफ्तर में भी इस बात पे चर्चा चल रही थी और हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया कि मैं एक कंपोस्टिंग पिट बनाऊंगा, यानी कि खाद का गड्ढा, जिसमें कचरा एक समय बाद सड़ जाएगा और प्राकृतिक परिवर्तक बन जाएगा। हाँ पापा, क्या हम ये हमारी इमारत के इलाके में भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि मैं खुद फोन लगाकर अपने बिल्डिंग के सचिव को ये बात बताने वाला हूँ। बहुत खूब पापा। आप यही सोच रहे होंगे कि ये सब हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। हम सबको मालूम है कि आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के इस अवसर पर 2014 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया। और जैसे अहिंसा गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था, ठीक उसी तरह स्वच्छ भारत का विचार भी उन्हीं का था। उनका मानना था कि भारत सिर्फ स्वतंत्र ही नहीं बल्कि स्वच्छ भी होना चाहिए। उनका स्वतंत्र भारत का सपना पूरा तो हो गया, लेकिन क्या उनका स्वच्छ भारत का सपना पूरा हुआ? आज हमारे देश में कचरा एक बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है। हम इस समस्या को इतना बड़ा नहीं मानते क्योंकि कहीं ना कहीं इस समस्या का कारण हम ही हैं। हर कोई कहता है विदेशों में बहुत साफ सफाई होती है, लेकिन कभी हमने ये सोचा है हमारे देश में वैसी स्वच्छता क्यों नहीं है? यही विचार हर एक के मन में आए, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना का जन्म हुआ। इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें जितना हो सके उतना निजी स्तर पर इस समस्या का उपाय ढूंढना होगा। स्वच्छता को चुनौती समझकर हमें उस पर काम करना होगा। ये स्वच्छता किसी सरकारों का दायित्व नहीं है, बल्कि ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है। सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखना, प्लास्टिक के अलावा कपड़े की थैली इस्तेमाल करना, ऐसे छोटे छोटे उपाय हर कोई कर सकता है। हमारा देश जाना जाता है अपनी विशाल लोक संख्या के लिए, तो सोचो अगर हर कोई ये उपाय निजी स्तर पर अपनाए तो ये कचरे की समस्या देखते देखते ही मिट जाएगी। और इसकी शुरुआत हमारे जैसे युवाओं को ही करनी होगी, क्योंकि आगे चलकर इस देश का भविष्य हमारी करतूतों पर ही निर्भर करता है। इसलिए इस गांधी जयंती के अवसर पर हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके स्वच्छ भारत के अधूरे सपने को हम युवा पूरा करेंगे।